नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने 2 के पाठ में जो पहले वीडियो बनाया था वो किसी कारण से आप तक सही नहीं पहुंचा, उस तकनीकी उसमें खामी रह गई थी। तो उसी टॉपिक को आज अपन दोबारा शुरू करते हैं और टॉपिक है भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी, ये अपना प्रश्न मान लो, यह टॉपिक है आज का। ये प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। कुछ कारण थे जिसके कारण भारतीय नील की यूरोप के बाजारों में ज़्यादा मांग थी। देखो, नील एक पौधा है जिससे रंग तैयार किया जाता है और वो रंग कपड़ों में दिया जाता है। कई रंगों के कपड़े आते हैं, तो कपड़े जो अलग अलग रंगों के आते हैं वो रंग पौधे से तैयार किया जाता है और उस पौधे का नाम है नील। नील जो पौधा है वो उष्ण कटिबंध का पौधा है। कौन सी जलवायु का पौधा है? उष्ण कटिबंध का पौधा है। जहां तापमान ज्यादा रहता है उन क्षेत्रों में ये पौधा पाया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं ब्रिटेन में या यूरोप के बाजारों में इसकी मांग क्यों थी। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए नील का इस्तेमाल करते थे। यानी उस समय बड़ी मिलें नहीं थी, हाथ से कारीगर कपड़ा बनाते थे और यूरोप के व्यापारियों के द्वारा जो भारतीय नील है वो थोड़ा बहुत इटली, फ्रांस और ब्रिटेन पहुंच जाता। वहां कपड़ा उत्पादक थे, वो उस नील का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। तो भारतीय नील की मात्रा यूरोप के बाजारों में थोड़ी पहुंचती थी, लेकिन उसकी कीमतें ज्यादा थी, कीमत ऊंची थी। इसलिए यूरोप के जो कपड़ा उत्पादक थे वो बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए एक वहां पौधा होता था जिस पौधे का नाम था वोड। कौन सा पौधा था? वोड। उस वोड नामक पौधे का इस्तेमाल करते थे रंग बनाने के लिए, उस पर निर्भर रहते थे। तो वोड जो पौधा है वो शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, यानी ठंडे स्थानों में ये उगता है, वहां इसकी खेती होती है। इसका काम भी रंग बनाने में किया जाता है, जैसे नील का किया जाता है। लेकिन उसमें नील की मांग क्यों बढ़ी, यानी नील को पसंद क्यों किया कपड़ा रंगने वालों ने, जिनको रंगरेज कहते हैं। इसके जो कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 2-3 कारण हैं जिसके कारण नील की मांग यूरोप के बाजारों में बढ़ी थी। तो वोड जो पौधा है वो ब्रिटेन में पाया जाता है, इटली में पाया जाता है, जर्मनी में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है। जो शीत कटिबंध के क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र हैं, वहां ये पौधा पाया जाता है। जबकि नील है वो उष्ण कटिबंध का, यानी गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कैरिबियाई द्वीप हैं, अमेरिका के पास हैं, कुछ थोड़ा बहुत अमेरिका का कुछ क्षेत्र है, वहां भी ये पौधा पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है वोड, लेकिन इसका जो रंग है वो इतना अच्छा नहीं है जितना नील का रंग है। यानी नील का रंग होता है चमकदार। कैसा रंग होता है? चमकदार रंग होता है। जबकि वोड का जो रंग है वो फीका और बेजान होता है, फीका और बेजान होता है। तो ब्रिटेन में भी ये पौधा उगता है वोड नामक। तो नील और वोड की जो प्रतिस्पर्धा हुई, उस प्रतिस्पर्धा के कारण वोड पौधे का उत्पादन करने वाले थे
उनके परेशानी हो गई कि नील का पौधा नील आ गया तो बोर्ड को कौन पूछेगा। तो उन्होंने अपनी सरकार से दबाव डाला कि नील का आयात बंद कर दे सरकार, ताकि जो बोर्ड उत्पादक हैं, बोर्ड के पौधों की खेती करने वाले हैं, उनको नुकसान न हो। तो वहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने बोर्ड पर पाबंदी लगा दी। लेकिन कपड़ा रंगने वाले थे वो तो नील को ही पसंद करते थे। अब देखो नील को पसंद करने के क्या कारण थे जिसके कारण इसकी मांग बढ़ी। तो नील से पहला है, नील की मांग क्यों बढ़ी। तो इसका पहला पॉइंट लिखो, नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था। एक तो ये नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था। पहला तो ये है, जितना सुंदर चमकदार रंग नील से मिलता है उतना वोड से नहीं मिलता था। जबकि वोड से वोड से मिलने वाला रंग बेजान व फीका था। मिलने वाला रंग फीका होता था। कैसा था? फीका और बेजान। जबकि नील से मिलने वाला रंग चमकदार था। तो एक तो इतना अपने पढ़ाई इसमें ये आ गया नील की मांग का कि नील एक चमकदार रंग देता है या नील से चमकदार रंग प्राप्त होता है, जबकि वोड से जो रंग मिलता है वह बेजान व फीका होता है। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी। अब देखो कपड़ा उत्पादक थे, कपड़ा रंगने वाले थे, उनकी पहली पसंद क्या थी? नील। तो 13वीं शताब्दी में तो वोड उत्पादकों ने सरकार पर दबाव डाल करके नील के आयात पर कुछ पाबंद लगा दी। लेकिन कपड़ा उत्पादक या रंगने वाले निरंतर नील की मांग करते रहे। अंत में जाकर के 17वीं शताब्दी तक आते आते जो कपड़ा उत्पादक थे, कपड़े को रंगने वाले थे, उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वो नील के आयात पर लगी पाबंदी ढीली करे, उसमें कुछ छूट दे ताकि नील का यूरोप में आयात हो सके और यहाँ के रंगने वाले रंगरेज हैं वो उसका उपयोग कर सकें। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। अब क्यों बढ़ी? इसका एक पॉइंट तो ये आ गया, नील की मांग क्यों बढ़ी भारतीय नील की, कि भारतीय नील का जो रंग है वो चमकदार था, जबकि यूरोप में होने वाला जो रंग देने वाला पौधा बोर्ड है उसका रंग फीका और बेजान था। अब दूसरा पॉइंट है कि नील की मांग क्यों बढ़ी। देखो नील, मैंने आपको बताया कि नील का जो पौधा था उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। तो कैरिबियाई द्वीप में ये पौधा होता था जिसको अपने वेस्ट इंडीज के नाम से पुकारते हैं। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में से जो नील की आपूर्ति होती थी वो अनेक कारणों से बंद हो गई, अनेक कारणों से बंद हो गई। कब? 1783 से 1789 के बीच। तो लिखो सन 1783 से 1789 के बीच
वेस्ट इंडीज जिसको कैरिबियाई द्वीप बोलते हैं, कैरिबियाई द्वीप व अमेरिका से, कैरिबियाई द्वीप यानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाले नील की आपूर्ति, सप्लाई, जो नील आता था, आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। ये 2 पॉइंट थे, यानी अनेक कारणों से वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील का आयात होता था वो कम हो गया, उसकी आपूर्ति बंद हो गई, जिसके कारण भारतीय नील की मांगे बढ़ी। तो ये 2 पॉइंट लिखा है, आपको एक कॉपी में लिख लेना, मैं व्हाट्सएप पर नहीं भेजूंगा, लिखे थे, आपको लिखा दिया बोर्ड के ऊपर। पहला है, भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान व फीका होता था, इसलिए भारतीय नील की मांगे बढ़ी। दूसरा पॉइंट है, सन 1783 से 1789 के बीच वेस्ट इंडीज यानी कैरिबियाई द्वीप व अमेरिका से मिलने वाली नील की आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई, जिसके कारण भारतीय नील की मांगे बढ़ गई। धन्यवाद।